तो हमारा पहला सवाल है, गारो हिल कहाँ पे स्थित है? गारो हिल है वो कहाँ पे स्थित है? उसका सही जवाब है मेघालय। जी हाँ, मेघालय में ये स्थित है। गारो हिल के साथ साथ खासो हिल और जयंतिया हिल भी मेघालय में ही स्थित है। देखिए, मेघालय का लिटरल मीनिंग अगर हम लोग देखा जाए तो मेघ का मतलब होता है बादल और आलय का मतलब होता है घर या भवन कहा जा सकता है, जिसका अर्थात होता है जिस जगह पे बादल ज़्यादा हो उसे मेघ आलय कहते हैं। ओके, तो इसे ये समझा जा सकता है कि मेघालय जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जो वहाँ पे गारो, खासो और जयंतिया पहाड़ियाँ मौजूद है। मेघालय हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में जो 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स यानी 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, 7 स्टेट, उसमें से एक मेघालय भी है। तो हमारा अगला वन लाइनर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी, वो इंडिया में इंटर होती है। इंडिया में इंटर होती है तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं और कौन से स्टेट से ये इंटर होती है? तो जिस जगह से इंटर होती है उसे नामचा बरुआ कहते हैं और ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ये भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो है उसमें से एक स्टेट्स है। आप अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए, मैप अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इस जगह पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इस जगह पे, और ये तिब्बत का एरिया है जो चाइना के अंदर है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इस ओर से आते हुए यहाँ से यू टर्न लेके इंटर होती है। जी हाँ, यहाँ से यू टर्न होके इंटर लेती है इस जगह से, इस जगह से यू टर्न लेके इंटर होती है और इस जगह को हम लोग कहते हैं नामचा बरुआ। और ये पाया जाता है स्टेट, जिस स्टेट को हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरुआ, जहाँ से इंटर होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में ये पूछा गया है कि जो सतपुरा रेंज है, सतपुरा सतपुरा रेंज की पहाड़ियाँ हैं, सतपुरा की पहाड़ियाँ, उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा रेंज है, उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन है और उस चोटी का नाम क्या है? उस चोटी का नाम है धूपगढ़। देखिए, इसे समझने का एक आसान सा तरीका है। सतपुरा रेंज जो है मतलब पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं ये, उनमें से सबसे ऊंची चोटी है, उसे हम लोग धूपगढ़ कहते हैं। देखिए, सतपुरा स्टार्ट होता है एस से, एस से आप स्टार्ट याद कीजिए सूर्य। ओके, एस से आप सूर्य याद रख सकते हैं और सूर्य का धूप सबसे पहले पड़ेगा सबसे ऊंचे वाले चोटी पे ना। हाँ, इसे समझिए अच्छे से, सबसे ऊंची वाले चोटी पे पड़ेगा। तो सतपुरा रेंज का सबसे ऊंचा चोटी है, पिक यानी ऊंचा चोटी, उसे हम लोग धूपगढ़ कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि ये जो माइंस होता है, थुमल्ला पल्ले माइंस, ये माइंस का नाम है, ये माइन का एक तरीके का नाम है। थुमल्ला पल्ले माइन किस जगह पे स्थित है, लोकेटेड कहाँ पे? तो ये है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, माइंस, माइन का मतलब ज़्यादातर ये समझा जाता है, माइन का मतलब ये समझा जाता है कोल माइनिंग। ज़्यादातर नहीं है कि कोल ज़्यादा माइनिंग होता है हमारे इंडिया में माइनिंग के द्वारा, लेकिन सिर्फ कोल ही का माइन हो ये नहीं, ये सब नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो थुमल्ला पल्ले माइंस है ये यूरेनियम के लिए फेमस है, वहाँ पे यूरेनियम मिलता है। ओके, और यहाँ ये वर्ल्ड का, दुनिया का लार्जेस्ट रिजर्वायर है यूरेनियम का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्वायर है यूरेनियम का, थुमल्लापल्ले माइन। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछा गया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली हम लोग कहते हैं कर्क रेखा को। एक होता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो होती है वो कितने राज्यों से पास करती है, इंडिया के कितने स्टेट से वो पास करती है? तो उसका जवाब है 8 स्टेट से पास करते हैं। और उन स्टेट्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, गुजरात से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ये काफ़ी एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है। ये आप 8 स्टेट्स याद रखिए और उन स्टेट्स का नाम भी अगर याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, मैं भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कि कर्क रेखा कहते हैं, उसे मैं समझाता हूँ ज़रा। ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, अर्थ है।
तो स्टडी करने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ये कन्वेंशन लिया जाता है कि अर्थ जो है उसे बीच से दो भागों में बांटा गया है। तो जो बीच से बांटा गया है, हालांकि ये रेखा है नहीं हमारी धरती पे, ये माना जाता है कि हाँ भूमध्य रेखा है। इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। जो बीच से काटा गया, भूमध्य मतलब भू यानी धरती, मध्य मतलब दो भागों में बांटती है, उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और अगर देखा जाए तो इसके 23.5 डिग्री ऊपर में, 23.5 डिग्री ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, अब ऊपर नॉर्थ होता है इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी तरह 23.5 डिग्री अगर नीचे जाते हैं इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के नीचे यानी साउथ की ओर, तो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। तो ये ज्योग्राफी का एक सवाल था, आप इसे ध्यान से देखिए। जो बिगिनर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे पढ़ने के लिए, आगे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो इसे आप ध्यान में रखें और जो जानते हैं उसे अच्छे से क्लियर कर लें। चलिए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगले स्लाइड में ये कहा गया है कि लार्जेस्ट बाउंड्री जो इंडिया का है वो किसके साथ है। लार्जेस्ट बाउंड्री मतलब यानी किलोमीटर के हिसाब से सबसे लंबा किसके साथ है, तो वो जवाब है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। उसके बाद फिर ये चाइना आ जाता है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। देखिए इसमें से एक सवाल ये भी बन सकता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कितने, हमारी जो कंट्री है इंडिया वो कितने कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है, बाउंड्री उसका टच करता है। तो देखिए सबसे पहले बांग्लादेश यहाँ पे हम देख लेते हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्री है। ओके, 7 कंट्रीज आर देयर विथ विच इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री। नाम याद रखिएगा आप। देखिए हमारा जो अगला स्लाइड है, अगला स्लाइड में ये सवाल पूछा गया है कि जो माउंटेन पासेस है, ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन मतलब 3, ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई जंक्शन जो है इंडिया, चाइना और म्यांमार का, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लेस को कहते हैं डीपू, डीपू कहते हैं। तो देखिए अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि इंडिया कितने कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, वो 7 कंट्रीज है, जिसमें चाइना और म्यांमार भी एक है। तो चाइना, म्यांमार और इंडिया जिस जगह पे मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं डीपू। सतपुरा रेंज के बारे में हमने पहले पढ़ा था पिछले स्लाइड में। पिछले स्लाइड में हम लोग, पहले वाले स्लाइड में हम लोग ये पढ़े थे कि सतपुरा रेंज का जो पीक पॉइंट है, जो चोटी है, उसे क्या कहते हैं, उसे धूपगढ़ कहते हैं। वो मैंने आपको समझाया था एक छोटा सा ट्रिक देने के लिए, ट्रिक देकर आप सभी को समझाया था। तो इस सवाल में ये पूछा गया था कि माउंटेन रेंज जो है गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेन को डिवाइड करती है, बांटती है। जैसे कि हमारा इंडिया जो कंट्री है, हमारा मान लीजिए ये इंडिया है, एक रफ मैप मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे हमारी ये जो है साउथ इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं, इसी ये डेक्कन प्लेट, इस एरिया को अगर आप देखिएगा तो ये डेक्कन प्लेट्यू है साउथ इंडिया, और ये गंगा प्लेन इसे कहा जा सकता है, इस एरिया को गंगा प्लेन कहा जा सकता है, जिसमें काफ़ी स्टेट्स आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता है, इवन हमारा पंजाब, हरियाणा भी वो गंगा प्लेन ही कहलाता है। तो ये पूछा गया है कि जो गंगा प्लेन है हमारा, जो हमारा गंगा प्लेन है और डेक्कन प्लेट्यू है, उसको डिवाइड करने वाला जो माउंटेन रेंज है उसे क्या कहते हैं, तो वो सतपुरा है। जी हाँ, सतपुरा जो माउंटेन रेंज है वो डिवाइड करता है गंगा प्लेन को और डेक्कन प्लेट्यू को। देखिए हाँ, इस स्लाइड में ये पूछा गया है कि जीआई टैग, जो पहला जीआई टैग है इंडिया का, वो किसे दिया गया था। सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग होता क्या है, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक, किसी खास जगह पे, किसी खास लोकेशन का इंडिकेटर, इंडिकेटर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सांकेतक, मतलब किसी खास जगह का सांकेतक है। जो पहला इंडियन है जीआई टैग, वो किसे दिया गया था,
तो वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। देखिए ये किसी भी चीज़ को दिया जा सकता है, जैसे कि बोलचाल के भाषा में हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ये सुनते हैं कि बनारस की साड़ियाँ, या फिर आगरे का पेठा, या फिर कोलकाता का रसगुल्ला, तो उस जगह के लिए वो फेमस है। अभी मध्य प्रदेश में एक एक ब्लैक कलर का मुर्गा पाया जाता है जिसे कक्करनाथ मुर्गा कहते हैं। वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे, क्योंकि उसका जो मीट होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है, तो वो वहाँ के लिए फेमस है। झारखंड में अगर देखा जाए तो यहाँ की पेंटिंग जो होती है, पेंटिंग है हजारीबाग की, पेंटिंग की सोहराई पेंटिंग, वो वहाँ का जीआई टैग मिला है। तो इसी तरह पूछा गया कि इंडिया की फर्स्ट जो जीआई टैग है वो कौन सी है, तो फर्स्ट जीआई टैग है हमारी दार्जिलिंग टी। ओके, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए जीआई टैग देने से क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पे इसे पहचान मिलती है, और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर भेजे जा सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात जिसे कहते हैं, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के जो दार्जिलिंग टी उगाने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, या फिर जितने भी तरीके के जोग्राफिकल इंडिकेटर मिला है जिनको, उनको फ़ायदा होता है। तमिलनाडु का एक ताला है उसे भी दिया गया है, और काफ़ी तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के। पेंटिंग को भी दिया जाता है, मिठाई को, रसगुल्ला को दिया जाता है। जो कोलकाता का रसगुल्ला है वो वहाँ का जीआई टैग है कोलकाता का, और उड़ीसा का भी रसगुल्ला है, हालांकि उसका फ्लेवर ज़रा अलग होता है, उसे भी दिया गया है। तो ये सभी जानकारियाँ बहुत ही सही है, और ये होनी भी चाहिए ताकि ट्रेड को बढ़ावा मिले। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया स्टेट्स है बाउंड्री विद भूटान, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो भूटान जो एक कंट्री है उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स हैं, ये भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा ज़रा सा एक इंडिया का मैप बनाने का, रफ मैप ही बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप इस तरीके से लूँ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, ये रफ़ी फिगर है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हमारे इस ओर पाकिस्तान है, इस जगह पे नेपाल है, यहाँ पे चाइना आ जाता है, भूटान इस जगह पे बीच में कहीं पे है, भूटान इस जगह पे, म्यांमार इस ओर आ जाता है, और बांग्लादेश यहाँ पे आ जाता है। तो ये समझने वाली बात है, जैसे कि इसी वीडियो लेक्चर में पिछले स्लाइड्स में मैंने ये बताया कि इंडिया जो कि जिसके 7 नेबर पड़ोसी देश हैं, और 7 में से एक भूटान भी है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो भूटान कंट्री है वो इंडिया के किस किस राज्य के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए एक अगला सवाल ये भी है, इसमें ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड में रिवर आइलैंड जो सबसे बड़ा है उसका क्या नाम है और वो कहाँ पे स्थित है। देखिए रिवर आइलैंड क्या होता है, आइलैंड के बारे में ज़्यादातर सुना होगा आपने कि समुद्र के बीच में एक टापू जो होता है, उभरा हुआ ज़मीन समुद्र के बीच में, उसे आइलैंड कहते हैं। लेकिन रिवर आइलैंड क्या है, सिंपल सी बात है, रिवर के बीच में जो आइलैंड है, ओके, रिवर के बीच में जो आइलैंड है उसे रिवर आइलैंड कहते हैं। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड लेवल का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, वो माजुली आइलैंड है, और ये असम में है। देखिए अगर ये समझा जाए कि आइलैंड है तो नदी बड़ी होगी तब ना, बड़ी नदी के बीच में ही एक आइलैंड होगा, छोटी नदी के बीच में तो आइलैंड होगा नहीं। जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, ऐसा है कि वहाँ पे ह्यूमन भी रहता है, इसे एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, इसे एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर जो मैंने पीछे बताया था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश से इंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर ये गुजरती है, झारखंड के 2 स्टेट से ये गुजरती है, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया असम। तो माजुली आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, और ये आसाम में है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है। उसे एक डिस्ट्रिक्ट का भी दर्जा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन हैबिटाट है, इंडियन सिटीजन्स है वहाँ पे। और टूलिप गार्डन पूछा गया है, एशिया का टूलिप गार्डन जो सबसे बड़ा है, एशिया का टूलिप गार्डन, टूलिप इज अ टाइप ऑफ फ्लावर
टूलिप इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर। वो उसका गार्डन एशिया में सबसे बड़ा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, वो जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा जो नदी है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है। ट्रिब्यूटरी देखिए, सहायक नदी जिसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ओके, तो तुंगभद्रा रिवर है वो किसकी सहायक नदी है, वो कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। ये डेक्कन प्लेट्यू का साउथ इंडिया का एक नदी है, कृष्णा नदी, जो कि जिसकी सहायक नदी तुंगभद्रा रिवर है। और इसमें जानने वाली बात ये है कि जो तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, तुंगभद्रा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये दो स्टेट्स है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। दोनों मिल के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि उसमें अगर डैम बनाया जाता है तुंगभद्रा नदी पे, तो डैम से बिजली उत्पादन की जा सकती है। डैम के जो पानी स्टोर होता है उसे हम लोग कैनल निकाल के इरिगेशन किया जा सकता है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी की कमी है, इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए, या फिर मछली उत्पादन किया जा सकता है। अलग अलग काम किए जा सकते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसे कहा गया है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसे कहा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जॉइंट वेंचर है। ओके, so it's all about this lecture, and I hope you have gained a lot from this lecture, and thank you for your valuable time, and keep subscribe if you have not subscribed my channel, and keep sharing here. Okay, thank you.